माँ शक्ति हम देवतुल्य भाइयों, आज स्वाध्याय सत्संग का हमारा पार्ट 178 में है। ऑलमोस्ट 6 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं। और आज का विषय का जो उद्बोधन लेने वाले हैं वो डॉक्टर आर के काला साहब ले रहे हैं। और उनका विषय है कबीर का मायावाद पार्ट 4। इससे पूर्व में भी आपने जो है 3 पार्ट ले चुके हैं। अब हम आदरणीय भागेश शर्मा जी से, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वो आदरणीय आर के काला साहब के विषय में 2 शब्द कहें। आदरणीय भागेश शर्मा जी। सभी को प्रणाम। नमस्कार। देखिए, ये तो कबीर की ही माया है कि आज देखो शिष्य के लिए गुरु, गुरु के लिए शिष्य कह रहा है, मैं बोलूंगा ऐसा। ये कबीर का ही इतना नैसर्गिक या इतना फक्कड़पन था, या जैसे कि उन्होंने ना मस्त मौला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को मस्त मौला कहा था सर, और रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी कहते थे बिल्कुल, क्योंकि कबीर दास की भाषा में खड़ी बोली की हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और अवधी, ये 5 थी, इन्हें पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था। और अधिकतर जो इनकी सबद साखी या गुरबानी, सबद साखी और रमेनी तीनों तरह के उसमें जो कबीर दास ने अपनी रचनाएं की हैं, उनमें पंजाबी भी है, राजस्थानी भी है, तो और हिंदी भी है, ब्रज की भी है, अवधी भी है, सब है। तो इसलिए लेकिन सब कुछ के बावजूद भी कबीर थे। कबीर का आप हमारे गुरुजी तो ले रहे हैं, बिल्कुल अलग ही एक वाद लिया है इन्होंने, मायावाद। अदरवाइज उनका जो है रहस्यवाद भी पूरा जबरदस्त है, आध्यात्म के ऊपर भी उनकी पकड़ है। और धीरे धीरे कबीर के बारे में अपन यही कह सकते हैं कि वो जनमानस के कवि थे, जिन्होंने सदा सीधी सरल भाषा का प्रयोग किया, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और सीधे सीधे सच्चे साधक थे। उन्होंने ना तो किसी दार्शनिक संप्रदाय को पकड़ा और ना ही किसी रहस्यवाद या उसको ग्रहण किया। जो चीज समाज में अच्छी थी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन, उन्होंने उनको लिया, और जो भी गलत बातें थी उनको, चाहे वो किसी भी कास्ट की थी, उनका उन्होंने रहस्योद्घाटन किया, उनका विरोध किया। और आज इस मायावाद के चौथे अंक को लेकर हमारे बीच प्रोफेसर आर के कालरा साहब आ रहे हैं। मेरे पूज्य गुरुजी हैं, और हम सबके ग्रुप में अधिकतर सामान्य जितने भी अधिकतर कई इनके शिष्य हैं, जो अब गुरुजी के आशीर्वाद से ही फल फूल रहे हैं। तो आज के उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर डॉक्टर आर के कालरा साहब को। धन्यवाद भागेश जी। स्वाध्याय एवं चिंतन ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मायावाद के पिछले 3 एपिसोड्स को जो मैं निचोड़ करके एक बात में कहूं, संत कबीर के शब्दों में, जो मायावाद में रचे पते लोग हैं, 12 बरस बालपन बीता, 30 बरस कुछ तप नहीं कियो, 30 बरस कोई देव नहीं पूजा, फिर पछताने वृद्ध भयो, शायर सोची भुजंग बल्यो। 12 बरस कुछ तप नहीं कियो, 30 बरस कोई देव नहीं पूजा, फिर पछताने वृद्ध भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोची भुजंग बल्यो। यानी सूखे सरवर पार बंधावे, यानी जब खेती सूख गई तब, और सरोवर सूख गया, फिर सरोवर पुल बांध करके पानी इकट्ठा करके खेती को देने की कोशिश की जा रही है, तब कोई फायदा नहीं। जब तक सरोवर में पानी था और उस पानी पर बांध करके, बांध लगा करके उसके बाद पानी को खेती मिले जाते तो खेती कामयाब हो जाती। उन्होंने फरमाया 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कुछ तप नहीं कियो, 30 बरस कोई देव नहीं पूजा, फिर पछताने वृद्ध भयो, मेरी मेरी करके जन्म गयो, शायद सोची भुजंग बल्यो, सूखे सरवर पालम दावे, लूने के त्योहार करे, आयो चोर तंज लाग्यो, मेरी राशद मुगित करे, चरण शीश कर कंपन लागे। यानी पैर कांपने लगे हैं, कंधे जवाब दे गए हैं और सिर हिलता है। चरण शीश कर, हाथ भी जवाब दे गए हैं। चरण शीश कर कंपन लागे, नैने नीर असार बहे, जीवा शुद्ध बचन निकले, तब धर्म की आस करे, कहत कबीर सुनो रे संतो, अंधन कछुए ले न गयो, आए तलब गोपाल राय की माया मंदिर छोड़। यानी जब बुढ़ापा आ गया,
तब कोई सोचे कि मैं अब पोस्टपोन करते थे, कई लोग डेफर करते रहते हैं, कई लोग डेफर करते हैं, भक्ति बाद में कर लेंगे, वो इससे बात क्या है। अभी तो फिलहाल माया कमाओ, माया संचित करो और उसके बाद मजे लो, आनंद लूटो, सुख लूटो दुनिया के, ये सब कुछ चलता रहता है। उसको इस विषय को डेफर करते रहते हैं। उन्होंने कहा जिस वक्त ये सब अवस्था आ जाएगी, वृद्धावस्था आ जाएगी और सिर कांपने लगेगा, पैर चलेंगे नहीं, हाथ जवाब दे जाएंगे, सेवा कुछ कर नहीं सकोगे, स्मरण कर नहीं सकोगे, सत्संग कर नहीं सकोगे, तब धर्म की आस करते हो। बोले नहीं, ऐसा मत करो। तो फिर किसी ने पूछा, संत कबीर जब आपके पास इतनी ईश्वर तक अप्रोच है, इतनी भक्ति आपकी सफल हुई है, क्योंकि जब सिकंदर लोधी ने आपको समुद्र में फेंका तब बच करके निकल के आ गए, पागल हाथी जिसको शराब पिलाई थी उसके आगे फेंका तब बच करके निकल के आ गए, आग में डाला वहां से बच करके आ गए, कुएं फेंका वहां से बच के निकल के आ गए। जब इतना याराना है प्रभु के साथ आपका, तो कुछ मांगते क्यों नहीं? आपके अब सुबह का है, फिर शाम का नहीं, शाम के तो कल सवेरे की कुछ नहीं है। तब संत कबीर ने कहा क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, यानी परिवर्तनशील सारा माया बदलने वाली है, परिवर्तनशील अनित्य माया है, मैं क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, देखियो नैन चलत जग जाही, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया न बाती, लंका सा कोट समंद सिखाई, ता रावण की खबर न पाई, आवत संग न जात संगाती, कह भयो दर बांधे हाथी, कह कबीर अंत की बारी, हाथ हजार जैसे चले ज्वारी। जैसे ज्वारी हार के चल देता है, कभी घड़ी दांव पर लगाता है, कभी अंगूठी दांव पर लगाता है, शायद पुराना माल वापस आ जाए, जब हार जाता है फिर चल देता है। बस ऐसे ही इंसान अपनी जिंदगी जी कर चला जाता है फिर वापस लौटने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं मांगता, रावण जैसे नहीं बचे जिनके समुद्र जैसी खाई चारों ओर थी वही लुट गए, तो मैं क्या कर सकता। तो संत कबीर जो थे, एक दफा कोई नई बहू आई, ससुर ने बोली आप केवल चिलम कुम्हार थे, केवल चिलम बनाते हो, और चिलम जो है बहुत अच्छी बात नहीं, लोगों को बुरी आदत पड़ती हैं, आप क्यों नहीं सुराही बनाना शुरू कर देते, क्यों नहीं घड़ा बनाना शुरू कर देते, क्यों नहीं मटका बनाना शुरू कर देते। उसको बात जच गई, उसने कहा ठीक है मैं बनाऊंगा। उसने घड़ा बनाना शुरू किया, चिलम का काम छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद अच्छा खासा उसका काम चल निकला। तो उसने बहू से कहा कि तुम्हारी सलाह मान करके मैंने ये काम शुरू किया, तो मेरा काम चल निकला, सफलता मिली है। उसके विचार को सुनकर के मिट्टी बोली तुम्हारा तो धन धान्य बड़ा है, मेरी जिंदगी संवर गई, मैं चिलम से लोगों का नुकसान पहुंचाती जलती थी, और अब मैं स्वयं ठंडा पानी शीतल जल लोगों को पहुंचाती ही, मेरी तो सारी जिंदगी संवर गई। तो जो कहीं से भी अच्छी शिक्षा मिलती है उसको हम गुरु कहते हैं। अध्यात्म में भी गुरु की बड़ी महत्ता है। तो इस माया जाल से निकलने के लिए, क्योंकि आज हमने उन 3 पदों में तो सिर्फ माया का वर्णन किया है, अब उससे निकलने के क्या उपाय संत कबीर सुझाते हैं और देखते हैं उनको। तो माया से बचने के लिए, इस माया जाल से निकलने के लिए, इस प्रपंच से निकलने के लिए संत कबीर ने सबसे पहली बात जो कही वो गुरु तत्व को महत्व दिया है। गुरु कौन है, गुरु का क्या महत्व है, गुरु हासिल करने में कितनी मुश्किलें हैं, ये सब बातें उन्होंने कही। तो गुरु में 2 अक्षर हैं, 2 शब्द हैं, गुरु शब्द में 2 अक्षर हैं, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब रोशनी। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, जो तम से रोशनी में ले आए, अविद्या से विद्या में ले जाए, अज्ञान से ज्ञान में ले जाए, जो त्रिगुणी माया से निकाल के ईश्वर को ले जाए, उसका नाम है गुरु। तो गुरु जो है हमारे शास्त्रों में, जैसे मुंडक उपनिषद में कहा गया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु कौन होता है? जो ब्रह्मनिष्ठ भी हो, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हो, आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, और जिसने वेदों को भी, शास्त्रों को यानी पढ़ा, शास्त्र 4 वेद,
108 उपनिषद और 18 पुराण, जिनको इसका अध्ययन होता कि शिष्य अगर पूछता है कोई बात, क्योंकि शिष्य की जिंदगी में तो बड़ी बातें आती, कई दफा भ्रम आता है, संशय आ जाते हैं, तो संशय का निवारण कर सके ऐसा श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया कि जिस तरह से ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है वैसी श्रद्धा गुरु के प्रति रखो, तब ये ज्ञान का प्रकाश होता है। तो भाव यह हुआ कि बिना गुरु के उन्होंने कहा कि कल्याण नहीं होने वाला है। कारण वस्त्र कहीं ढूंढत कहीं, किस विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए। जब तक भेदी ना साथ में हो, जो ब्रह्म ज्ञान को पा चुका है ऐसा सद्गुरु हमारे पास ना हो, तब तक इस रास्ते पर जाना मुश्किल। तो लिखा कि वस्त्र कहीं ढूंढत कहीं, किस विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ कर, दीनी वस्त्र दिखाए, कोट जन्म का पंचता पल में निश्चित हो जाए। यदि कोटों जन्म लग जाते, करोड़ों जन्म लग जाते, तब जाके मैं मोक्ष की अवस्था पाता। वो गुरु को मिलकर के मेरा काम हो गया। सतगुरु हमसो रीझ कर, एक कहा प्रसंग, बरसियो बादल बादल प्रेम का, भीग गयो सत्ता। सारे अंग मेरे भीग गए हैं ज्ञान से, और अश्रुधारा मेरी बह निकलती है, जिससे गुरु ने कहा कि तू चेतना है, इस बात को समझ और अपने आप को इससे समझ करके संसार में जीवित। तो सतगुरु हम सो रीझ कर, एक कहा प्रसंग, बरसियो बादल प्रेम का, भीग गयो सब अंग। उन्होंने कहा कि सतगुरु के उपदेश का सुनियो एक विचार, जो सतगुरु मिलते नहीं जाता जम के द्वार। जम द्वारे पर जाए के होती खींचतान, तिन से कभी न छूटा जाता चारों खान। चार खानों में जाए के कभी न लगता पार, सो बेड़ा तो निपट गया सतगुरु के उपकार। अगर सतगुरु मुझको ना मिलते, उनके उपदेश से अगर मैं ये ज्ञान हासिल ना करता, ब्रह्म ज्ञान के समझ ना मुझे आती, तो मैं चारों खानी में जाता, उद्भिद में, स्वेदज में, जरायुज में, अंडज में, इनमें जा जाके मैं कभी पार लग ही नहीं सकता था, बार बार जन्म देना पड़ता, बार बार जन्म। तो उन्होंने कहा कि ये जो है काम मेरा सतगुरु कृपा से हो गया है। उन्होंने कहा बहुत गुरु को आगे रखा, हालांकि ब्रह्म के तुल्य नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी गुरु को महत्व कहा है कि गुरु गोविंद दो, जैसे उस दिन महात्मा बता रहे थे इंट्रोडक्शन कराते हुए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु अपने दिन गोविंद दिया मिला। यानी गुरु गोविंद जो है गोविंद से बढ़ करके हैं, क्योंकि जिनकी कृपा से मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं जान पाऊं ब्रह्म क्या है। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर दास को तीन लोग। जिसने गुरुमत में जीना शुरू कर दिया, मतमती से हटकर गुरुमती में जीना शुरू कर दिया, उसको कहीं संसार में दुख नहीं। तीन लोग 9 खंड में, सतद्वीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु चाहे सो। यदि गुरु ने कृपा की, जो मेरे साथ अज्ञानता का पर्दा मुझे पड़ा हुआ था, अविद्या का पर्दा पड़ा हुआ था, जो कष्ट मुझे ईश्वर ने दिए थे मेरे प्रारब्धानुसार, उसको गुरु कृपा से मैंने दूर कर लिया है। तो गुरु की उन्होंने बड़ी बड़ी महत्ता बताई। बलिहारी गुरु अपने, जो हारी सदवार, जिन मानस से देवता क्या करत न लागी। मनुष्य से मुझे देवता बना दिया है, देवतुल्य कर दिया है, उसमें कोई देरी नहीं लगाई। ऐसे गुरु के बार बार मैं नमस्कार जाता हूँ, बार बार 100 बार मैं उनको नमस्कार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन। अनंत ईश्वर जो है, जो जिसकी शक्तियां अनंत है, जिसकी हर चीज अनंत, उसका प्रेम अनंत है, ईश्वर की शक्तियां अनंत हैं, ईश्वर की भक्ति अनंत है। तो जो अनंत है उस अनंत को दिखाया, उस अनंत का मुझे पर्दाफाश किया और ब्रह्म ज्ञान से मुझे जोड़ा,
ऐसे महात्मा, ऐसे गुरु के प्रति जो है मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ। भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु हुए सहाय। कि भक्ति रूपी पदार्थ, भक्ति का आगे चल करके आगे रहस्यवाद में मैं वर्णन करूंगा कि भक्ति यानी प्रेमा भक्ति, प्रेम किसे कहते हैं और प्रेमवाद क्या है, तो लंबा प्रसंग है। तो उन्होंने कहा कि भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु हुए सहाय, प्रेम प्रीत की भक्ति में पूर्ण भाग मिला। जिसके भाग्य पूर्ण होते हैं, उन्होंने शुरू में कहा था कि बोली हमारी पूरब की, हमको लखे ना कोई, हमको सोई लखे जो धुर पूरब का। जिसके पुराने संस्कार ऐसे हों वो हमारी बात को हमारे लेवल पर आकर समझ सकता है। क्योंकि गीता को समझने के लिए पहले गीता के लेवल पर, कृष्ण के लेवल पर जाना होगा। समझने के लिए अर्जुन जैसा भक्त बनना पड़ेगा तब ये। तो जाति वर्ण कुल खोए के भक्ति करे चितलाए, कहा कबीर सतगुरु मिले आवागमन न। जो भक्ति इस तरह से सतगुरु से मिलकर करता है उसकी आवागमन इस तरह से मिट जाता है। तो संत कबीर की जो वाणी है, उन्होंने कहा कि कबीर तेनर अंध हैं गुरु को कहते और, कबीर तेनर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहीं। अगर हरि रूठ जाए, अगर दुर्भाग्य कर दे तो उसको भाग्य में सौभाग्य बदल सकता है। कौन? गुरु। तो ये उन्होंने गुरु की महत्ता पर फिर द्वारा यह तन विष की बेलरी, यानी ये जो विषय रूपी इंद्रियां हैं जो विषयों का रस चखती हैं और दुखी होती रहती हैं, यह पूरा तंज, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। अगर सिर दे करके भी, सिर देने का मतलब काट के लाना नहीं, अपने अभिमान को त्याग कर जो गुरु के पास आ जाता है उसको उन्होंने कहा कि नुगरा मुझको ना मिले, पापी मिले अनेक, एक निगुरो के सिर पर लाख पापियों का। यानी मुझे चाहे करोड़ पापी मिल जाएं मैं सह लूंगा, पर निगुरा मुझको ना मिले। चूंकि निगुरों के हाथ से जो है पानी पीना भी कुछ जो है वो ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से मेरी भक्ति को दाग लगता है। तो तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कि मेरा अगर विचार सुनोगे तो मैं इसी विचार का हूं। मेरा दृष्टिकोण यह है कि तीर्थ नहाने से एक फल मिलता है, संत मिलने से चार फल मिलते हैं और सतगुरु मिलने से अनेक फल मिलते हैं। इसलिए सतगुरु की भक्ति के लिए मन में तड़प होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ सतगुरु की भक्ति के पीछे लग जाता है तो उसको फिर उसका कल्याण हो जाता है। तो संत कबीर ने एक बार ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि आपने अगर मान लीजिए कोई गलत गुरु बना लिया हुआ है, क्योंकि अंधे को अंधा मिले छूटे कौन उपाय, अंधे को निर्बद्ध मिले, बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, बंधे को निर्बंध मिले पल में लेट। अगर बंधे को बंधा मिल गया जो स्वाम योनियों में है, सिर्फ गुरगद्दी मिल गई एंसेस्ट्रल, या बिना ब्रह्म श्रोत्रम हुआ, श्रोत्रम ब्रह्म ज्ञानी हुआ, बिना ही अगर मान लीजिए गुरु कोई बन भी गया है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा जो गुरु है उस गुरु से कुछ कल्याण होने वाला नहीं। ऐसे गुरु को छोड़ने में, यानी बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, बंधे को निर्गुण मिले, बंधे को निर्बंध मिले पल में ले छूट। अगर कोई गलत गुरु धारण कर लिया गया है तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, झूठे गुरु के पक्ष में तजत, झूठे गुरु के पक्ष में तजत न कीजिए वार। अगर झूठा गुरु को मिल गया है तो उसको छोड़ने में कोई देरी लगाने की बात नहीं, क्योंकि सौदा जब मिला ही नहीं, जिस सौदे की चाह में आप वहां तक पहुंचे तो सौदा अगर मिला ही नहीं है तो उसके छोड़ने में कोई पाप नहीं। हालांकि क्योंकि भारतीय लोग विश्वास भी करते हैं कि एक बार गुरु धारण कर लिया उसको बदलने पाप लगेगा और पाप का भागी होगा। उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब जिस नल को खोदा वहां से पानी निकला ही नहीं तो फिर दूसरी जगह खोदना ही पड़ेगा। जिस दुकान पे आप उस दुकान में सौदा है मिला, दुकान बदलनी पड़ेगी।
उन्होंने यही कहा कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए वार, गुरु ना पाले शब्द का, गुरु ना पाले पावे शब्द का, भटके बारंबार। ऐसा ऐसा जो गुरु मिल जाएगा उससे शब्द नहीं मिलेगा, उससे सूरज शब्द में समाएगी नहीं, ब्रह्म ज्ञान हासिल नहीं होगा, ना आत्म साक्षात्कार होगा, उससे बार बार आवागमन होगा। बहुत गुरु हैं जगत में, संत कवि, बहुत गुरु हैं जगत में, कोई न लागे तीर, कोई न लागे तीर, सबे गुरु बह जाएंगे, जागृत गुरु कवि। यानी मैं अपनी जागृत अवस्था में मैंने जाना है, उसके बाद कह रहा हूं कि बहुत गुरु संत, बहुत गुरु बने हुए संसार में हैं, उनके साथ उनमें से कोई तीर नहीं, किनारे नहीं लगेगा। इसलिए ये मेरा कहना है कि आप अच्छे गुरु को, यानी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठ गुरु को तलाशो, उसके साथ जो। तो माया से निकलने के लिए एक तो उन्होंने बड़ा जोर दिया गुरु तत्व, दूसरा उन्होंने संत मिलन की महिमा बताई, कितना संत मिलने से लाभ, क्योंकि संत जो है वही गुरु की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं, फिर सत्संग की प्रेरणा देंगे, सत्संग किया करो। संत मिलने से भी अच्छी बात है, सत्संग करो, एक नहीं कई संतों का संग करो, उसमें जो प्रेरणा गुरु को मिलने की बनी है, और गुरु ने जो उपदेश दिया है, गुरु ने जो सेवा सिमरन सत्संग बताया है, दया करुणा भाव जगाए हैं, उनको जिंदा रखने के लिए संतों का मिलन भी होना चाहिए। उन्हें संत महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संत बड़े परमार्थी, घन जो बरसे आए, कि संत इतने परमार्थी होते हैं जिस तरह बादल बरसते हैं, वृक्ष कभी नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे तीनों धारे ये धारे। यानी वृक्ष कभी अपना फल नहीं दिखाता, नदी कभी अपना पानी संचित नहीं करती, परमार्थ के कारण साधन धराश। ऐसे ही परमार्थ के लिए संत शरीर में आते हैं। कहा भी जाता है कि जिस संत को मोक्ष हो गया हो, वो मोक्ष में अपने कर्मों का अधीन संसार में नहीं लौटता, वो स्वयं चाहे कि मैं संसार में जाकर लोगों को जागृत करूं, लोगों को अवेयर करूं, उनको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दूं, वो स्वयं अपनी मर्जी से संसार में आते हैं और संसार में आके चले जाते हैं। उनको कर्म बंधन नहीं कि संसार में आए, जब वो आते हैं केवल इसलिए कल्याण करने के लिए। तो संत बड़े परमार्थी, घन जो बरसे आए, जैसे बादल बरसते हैं, तपन बुझावन और की अपनों पारस लाए, अपना पारस लेकर के आते हैं। पारस का यही काम होता है कि लोहे को कुंदन कर देता है, सोना बना देता है। शर्त यह है कि पारस और लोहे के बीच में कोई बाधा, कोई बैरियर ना, अगर कोई बड़ा कपड़ा रख दिया जाए बीच में, कागज रखे, फिर बैरियर लग गया, फिर नहीं होता। तो संत बड़े परमार्थी, घन जो बरसे आए, तपत बुझावन और की अपनों पारस लाए। कबीर शीतल जल नहीं, हिम नहीं शीतल हुई, यानी जल शीतल नहीं है, बर्फ भी शीतल नहीं है। कबीर शीतल जल नहीं, हिम नहीं शीतल हुए, कबीर शीतल संत जन राम स्नेही सो। जो राम से स्नेह करते हैं, ईश्वर से स्नेह करते हैं, ऐसे संत जो हैं वो शीतल हैं। जल और हिम ये शीतल नहीं। सरवर तरवर संत जन, सरवर नदी, तरवर पेड़, सरवर तरवर संत जन चौथे बरसे में, ये चार लोग, संत जन, सरोवर, तरवर और में बारिश। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में, परमार्थ के कारण चारों थारे। इन चारों का जो देह धारणा होता है केवल परमार्थ के कारण होते हैं। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, दुर्लभ संत मिलाए, यानी हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए, हरि हेरियों सब जग मिले, हरिजन हरि से मिला। यानी हरि से मांगने पर तो पदार्थ मिलते हैं, और संत मिल जाता है तो हरि से मिला छोड़ता है। समस्या ही खत्म हो गई कि आप हरि के साथ मिल गए हैं, अब इच्छाएं करने की जरूरत नहीं, आप हरि से जो चाहो अपने आप मिलता चले। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए, हरि हेरियों सब जग मिले, हरिजन हरि से मिलाए। हरि से तूजन हेत कर, हरि से तूजन हेत कर, कर हरिजन से हेत, हरि रीझे जग देत है, हरिजन हरि ही दे। कि तू हरिजन से मिल, संत महात्मा से मिल, और ऐसे महात्मा जो होते हैं तुझे ईश्वरी प्रदान कर देंगे। तो राम नाम के पटन दे देने को कुछ नहीं, कि राम नाम के बराबर जो है देने को कोई चीज नहीं है।
राम नाम के पटंदे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषी हौस रही मन में, कि मैं गुरु को क्या चीज दे दूं, मेरे मन में यही हौस रह गई, यही हौस रह गई कि मैंने गुरु कुछ प्रदान नहीं किया, गुरु ने मुझको इतना सब दिया है। तो संतों की महिमा के बारे में तुमने ये भी कहा कि जिस वजह संत महात्मा उनके आ जाते थे, उनके पास कुछ नहीं होता था तो भी उनको किसी तरह से सेवा करते थे। एक बार तो संत आ गए, उन्होंने कहा कि हम आपको शाम को आपके यहाँ भंडारा, आपके खाना खाने आएंगे। अब उनके पास नहीं था, लेकिन 3-4 संत थे। उन्होंने शाम को जब आना था, अब कुछ नहीं मिला तो पत्नी से कहा कि तुम लाला के पास जाओ और लाला के पास ले आओ खाना, बाद में उतार देंगे पैसा। लाला के पास जो लाला ने शर्त रखी कि मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, पर एक शर्त है, तुमको रात को यहाँ पर मेरे पास आना होगा। संत कबीर ने, पत्नी ने घर आके बताया कि ऐसी शर्त रख रहा है। बोले संत भूखे नहीं जाना चाहिए, बेशक इस शर्त को तुम पूरा करो। तो ले आई खाना। उसके बाद संतों खाना खिलाया, वो खाकर जब चले गए संतुष्ट होकर के, बाद में बारिश हो रही थी, स्वयं पत्नी को लिया और उसके ऊपर चद्दर उड़ा करके स्वयं पर उस पर उड़ा करके उसके बाद चले गए। जब लाला के भाई लाला ने पूछा तुम कैसे आई, भीगी नहीं हूँ? बोले मेरे पति मेरे को साथ लाए। ओहो, घबरा गया, ये क्या हो गया? मैं तो कुछ और समझता था, इतना बड़ा महात्मा जिसने अपनी पत्नी तक को समर्पित करने को मैं संतों की सेवा के लिए दे दिया, इससे बड़ा कौन महात्मा होगा। उसने स्वयं आकर के माफी मांगी और उसके बाद संत कबीर का वो शिष्य। तो संतों को सब तरह से उन्होंने, घर में नहीं है, जाते हैं रास्ते में संत मिल जाते हैं, संतों की सेवा के लिए उन्होंने जो खड्डी से वस्त्र बुना होता था उसमें से भी आधा दे देते थे। उसके बाद कोई आगे मिला तो बाकी बचा भी दे जाते, घर में वापस लौट के आए थे उनके पल्ले कुछ। जैसे गुरु नानक उनके पिताजी ने, मेहता ने कहा कि जाओ ये कपड़ा बेच कर जाओ, ये मैं व्यापार करो, 20 रुपए दिए उस वक्त कि जाओ बिजनेस करके आओ। तो उन्होंने 20 रुपए उसके बाद गए जाके संतों के सेवा में लौटा दिए। जब वापस आए तो खा लिया था। तो उन्होंने, पिताजी ने चांटा मारा। उसकी बहन लालो जो थी वो जानती थी कि तो पूर्ण सतगुरु है, ये तो महात्मा है जिसको गुरु ने, उन्होंने समझाया कि ये तुमने क्या किया है, ये तो बड़ा ऊंचा ऊंचा ये सेवा करके आया है, सेवा का फल इसको मिले। तो भाव यह है कि संतों की महिमा जो है, उसकी महिमा को बड़ा भारी उजागर किया संत कबीर। तो माया से बचने के लिए एक तो सतगुरु का सहारा, गुरु की गुरु तत्व महत्ता। नंबर 2 संत। संत कौन होता है? उन्होंने कहा संता की यह रीत निराली, पार ब्रह्म देखे करनाली। कि संतों की यह महिमा है जो पार ब्रह्म को साथ देखते हैं कि सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, जिसको कभी कोई अज्ञान नहीं घेरता, ऐसा परमात्मा जो है वो चारों ओर, मुँह को कान ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास, यदि मुझको कहाँ ढूंढता फिरता, मैं तो तेरे पास नहीं। तो ऐसे संत जो हैं, जिन्होंने हमेशा अपने आप को, ईश्वर को जिन्होंने हमेशा चारों तरफ देखा, हर पल सर्वदा सर्वथा उन्होंने परमात्मा के दर्शन किए हैं, ऐसे महात्मा संत जो हैं उनको संत कहते हैं। कि संत जो हैं वो साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुखाए, सार सार को बह रहे थोथा दिए। ऐसा महात्मा संत है, ऐसा व्यक्ति साधु है जो कि थोथा छोड़ देता है, केवल सार सार जो है उसको गह। उन्होंने कहा संत हमारी आत्मा, हम संतन की खे मैंने मिट्टी, संत हमारी आत्मा, हम संतन की खे। संतन में हम यूं रहें जैसे बादल में, जिस तरह बादलों में बारिश होती है, ऐसे ही हम संतों में रहते हैं कि संत हमारी आत्मा है। तो संत हमारी आत्मा, हम संतन के श्वास, संतन में हम यूं रहें जो फूलन में घास, जिस सांस है जो फूलन में बास, जैसे फूलों में बास रहती है, ऐसे संतों में रहना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उनसे मिलकर मुझे जो सुख मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। तो माया यानी प्रपंच से दूर रहने के लिए उन्होंने एक तो गुरु तत्व का सहारा लिया,
दूसरा संतों। तीसरा जो तत्व उन्होंने किया उसमें सत्संग की महिमा होनी, कि सत्संग जो महिमा है कि वो अपने आप में बड़ी महान महिमा है। तो सत्संग की महिमा पर उन्होंने कहा कि अकाल पुरुष की आरसी संतन ही की देह, कि जो अकाल पुरुष का यानी परमात्मा का जो काल से परे अकाल है, उस पुरुष का जो आरसी है, जो नकल है, वो संत ही है, उसका क्लोन जो है वो संत। तो अकाल पुरुष की आरसी संतन ही का दे, लखना चाहे अलख को इन्हीं में लख। तो संतों का जो समूह होता है उसको हम सत्संग कहते हैं, चाहे वो रेगुलर मिलते हों या कभी इकट्ठे होते हों या ऑनलाइन आज के जमाने में मिलते हों, वो सारा सत्संग ही है। उन्होंने कहा कबीर संगत साध की बेग करीजिए जाए, जितना जल्दी हो सके समय मत गवा, क्योंकि पल का पता नहीं कल को क्या हो जाए, अगले पल क्या हो जाए। कबीर संगत साध की बेग करीजिए जाए, दुर्मति दूर गवासी देसी सुमत बताए, कि वो जो दुर्मत है उसको दूर कर देंगे और सुमति बता देंगे। कबीर संगत साध की कभी न निष्फल होए, चंदन होसी बावना नीम न कैसी कोई। अगर चंदन जो है छोटा सा भी है, मामूली सा पेड़ भी है, उसकी जो बास है वो अपने आप में रहती है। और वो संतों का स्वभाव होता है कि यानी वो अपनी सुगंध छोड़ते नहीं, चाहे कोटिक असंत। संत न छोड़े संती, चाहे कोटक मिले असंत, प्रोढ़ भुजंगम लिप्ट्या शीतलता न तक। चंदन ब्रह्म सूत्र में वेदव्यास कहते हैं कि जो चंदन है वो चंदनवत, यानी आत्मा अगर शरीर में हृदय में भी है तो उसकी जो खुशबू है वो खुशबू पूरे शरीर, यानी पूरे कि अगर हम माथे पे चंदन का टीका लगाते हैं तो उसकी जो ठंडक है, शीतलता पूरे शरीर में अनुभव होती। गंधवत, बगीचे में दूर फूल खिले हैं पर इस किनारे भी उसकी खुशबू आती है। तो उन्होंने दो सूत्र दिए, गंधवत और चंदनवत। चंदन के समान और गंध के समान आत्मा शरीर में बेशक हृदय में है पर पूरे शरीर को चलाती। कुछ मानते हैं महात्मा के चेतना पूरे शरीर में फैली रहती है, पर कुछ हृदय में मान करके ये आत्मा के साथ ही परमात्मा आत्मा हृदय में है, लेकिन उसने पूरे शरीर को चलायमान किया हुआ है। गंधवत और चंदनवत ये दो ब्रह्मसूत्र बनाए वेदव्यास वेदांत। तो उन्होंने कहा कबीर संगत साथ कभी न निष्फल होए, चंदन होसी बावना नीव न कैसी होए। कबीर संगत साध की जो गंधी का वास, जो गंदे कुछ दे नहीं तो भी बास। अगर किसी परफ्यूम वाले की दुकान हमारे बराबर में है, बेशक उससे को हम लेते नहीं हैं, तब उसकी परफ्यूम से बराबर जो है वो हमारी दुकान और हमारा कक्ष महकता रहता है। तो कबीर संगत साध की जो गंधी का बास, जो गंदे कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीर संगत साध की हरे और की व्याधि, कबीर संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आंखों पहरो। किसी निंदक के पास चले जाए, किसी आलोचक के पास चले जाए। एक दफा कोई फिलासफर था, बोला जल ऐ सागर तेरा जल तो बहुत है पर खारा है, किसी के पीने काम नहीं आता। ऐ कोयल तेरी आवाज तो बड़ी शानदार सुंदर है, आकर्षक है, मोहक है, पर तू काली बहुत है। ऐ गुलाब तू फूल बड़ा शानदार है पर तेरे साथ कांटे। तीनों की आलोचना की। समुद्र की भी पानी खारा है, पीने काम नहीं आता। गुलाब तू बेशक खुशबूदार है पर तेरे कांटे हैं। कोयल तेरी बोली मनमोहक है पर
पर तू काली है। तीनों ने मिलकर कहा, ए फिलोसोफर, ए आलोचक, काश तू निंदक ना होता, तू आलोचना ना करता। जो ब्रह्म ने किया है वो सर्वथा सही है। हमेशा इसकी राज में रहना कि जो ईश्वर कर रहा है, जो ईश्वर कर रहा है वो सर्वथा सही है। आज भी श्री JPS आरटी जी का जो मैसेज मिला उसमें यही था कि नहीं, आप अगर यहाँ तक आ पाए, हमारा व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई, तो ये भी, इसमें भी कोई गुरुदेव की कृपा है, कोई ईश्वर की इच्छा है। जो नहीं हुआ, फिर इच्छा जब होगी तब आप आमने सामने रूबरू मुलाकात। उन्होंने यही कहा कि कबीर संगत साध की हरि और की व्याधि, संगत बुरी साध की आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे, संगत से दुख जाए, संगत से सुख उपजे, संगत से दुख होए। कहा कबीर तहाँ जाइए जहाँ सच्ची संगत हो। जहाँ सच्ची संगत होती है, संतों का संग होता है, कुमति में ना जाइए, संगत हमेशा करिए। तो उन्होंने कहा कि माटी मरे कुसंग की, मारी मरे कुसंग की, केला साधे बैर, वो हाले वो चीरसी, विधि विधि संग निभे। यानी केला और बेरी दोनों इकट्ठे हो गए तो बेरी हिलती थी, केले के सारे पत्ते चिर जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों का जो संगत है ना, ये कुमति की संगत है, तो इसलिए ऐसी संगत नहीं करनी चाहिए। केरा तबु न चेत्या, जब ढिग लागी बेर, अब के चेते क्या भया, जब कांटल ली ना घे। कि तब तो तू चेता नहीं, जिस वक्त तूने देखा कि बराबर में बेरी है, तब अगर दूर हो गया होता तो ठीक है। कुमति ने जब घेर लिया, कुमति के संग जब कर लिया, सुमति नष्ट हो गई, अब उसके बाद चेतने से, अब सावधान होने से कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कहा कबीर संगत साध की, ज्यों जौ की भूसी खाए। कबीर संगत साध की, जौ की भूसी खाए। खीर खांड भोजन मले, साकत संग न जाए। जो साकत है, जो निगुरा है, जो संतों की निंदा करता है, चुगली करता है, उनके प्रति ईर्ष्या रखता है, उनका संग न करे। बेशक संतों के सामने केवल जौ की भूसी खानी पड़े, इतने में गुजारा होता है तो भी अच्छा है, पर कुसंग ना कर। तो कबीर संगत साज की, जौ की भूसी खाए। खीर खांड भोजन मले, साकत संग न जाए। मथुरा काशी द्वारका, हरिद्वार जगन्नाथ। मथुरा काशी द्वारका, हरि और जगन्नाथ। साधु संगत हरिबन कछु न आवे। यानी कहीं भी यात्रा कर लो, तीर्थाटन कर लो, चाहे काशी, चाहे वृंदावन, चाहे मथुरा, चाहे किसी जगह भी, जब तक संतों का संग नहीं किया तब तक कोई चीज हाथ आने वाले नहीं। तो उन्होंने सत्संग पर जोर दिया कि सत्संग जो है वो इंसान को करते रहना चाहिए। तो गुरु की महत्ता पर जोर दिया, सत्संग पर जोर दिया, संतों के मेल पर जोर दिया, और एक बात उन्होंने कही वो था सुमिरन पर जोर, कि सुमिरन जो है, सुमिरन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुमिरन जो है, क्योंकि भक्ति का एक अंग सुमिरन भी है। स्मरण का मतलब होता है कि बार बार स्मरण किया जाए ईश्वर का, और ऐसी अवस्था आ जाए कि अनहद नाद बजने लगे, अपने आप स्मरण होता रहे, 24 घंटे स्मरण होता रहे। ऐसा स्मरण जो है वो करना अपने आप में जरूरी है। उन्होंने कहा कबीर स्मरण सार है और सकल जंजाल, कि सारी माया से बचने के लिए जो स्मरण का सहारा लेना है वो सार है, बाकी सब जंजाल है। कबीर स्मरण सार है और सकल जंजाल, आद अंत मध्य शोधिया दूजा देखेगा। यानी आदि से लेकर अंत तक और मध्य तक केवल सुमरण एक ऐसी शक्ति है जो जीव को लगातार ईश्वर से जोड़ रखती है। सुमरण का हल जोतिए, बीजा नाम जमाए। सुमरण का हल जोतना चाहिए और सुमरण का बीज बोना चाहिए। सुमरण का हल जोतिए, बीजा नाम जमाए। खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, भक्ति बीज ना जाए। जो सुमरण का बीज है, जैसे श्री कृष्ण ने गीता में 6वें अध्याय में कहा था कि अर्जुन के पूछने पर कि जो पथभ्रष्ट हो जाता है,
अंत में जाकर के आपको स्मरण नहीं करता, उसको क्या होता है? उन्होंने कहा ठीक है, उसकी कमाई वहां से शुरू होगी जहाँ उसके ऐसे घर में जन्म होगा जहाँ संतों का महल हो, महात्माओं का मिलन हो, आना जाना संगत में हो, वहीं से उसकी यात्रा शुरू हो जाए। तो सुमरण का हल जोतिए, बीजा नाम जमाए, खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, भक्ति बीजना। ये जो सुमरण रूपी भक्ति है ये कभी बेकार नहीं जाती। सुमरण से मन लाइए जैसे नाद कुरंग, जैसे हिरण होता है नाद से मन लगा के अपने प्राण ताई देता है, तो सिमरन से मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कह कबीर विसरण ही प्राण तजे तिस्सम। यानी उसके संग ही प्राण को छोड़ देता है, इस तरह से नाद की तरह। यानी नाद कुरंग सुनता है, हिरण सुनता है, प्राण त्याग देता है। ऐसे सिमरन से मन लगाओ, चाहे कोई काम रुकता है फिलहाल रुकता रहे। काम रोकने के लिए उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि जो ग्रस्त में से गृहस्थी के सारे कर्म उन्होंने पालन किए हैं, पर इस तरह से ईश्वर के साथ लिव लगी उनकी कि जिससे वो अपने लगातार सुमरण से मन लाइए जैसे कामी काम। जिस तरह कामी मनुष्य को काम से प्यार होता है, कामी व्यक्ति को कामनाएं लगातार सुनी जाती हैं, वैसे वो कहते हैं सुमरण से मन लाइए जैसे कामी काम, एक पलक बिछड़े नहीं, निज दिन आठ हो यान। हर वक्त उसे कामनाओं की चिंता है, काम की चिंता है, और ये जो है लगातार ऐसा स्मरण करिए। स्मरण से मन लाइए जो सुरभि सुत माई। जिस तरह से सुरभि गाय अपने बच्चे के प्रति मोह रखती है, जिस तरह नारी पीहर में बसती है, अपनी पीहर में है, मायके में है, पर चिंता यही कि पति ने खाना खाया कि नहीं, ऑफिस वक्त से गए हैं कि नहीं गई, यानी उनके स्वास्थ्य का क्या हाल है, वो रहती वहां पर चिंता ऐसे ही यहाँ पर लगी हुई है। ऐसे उन्होंने कहा कि सुमरण से मन लाइए जैसे जो सुरभि सुतमाही, कह कबीर चाराचत कब हूं बिसरे न। अपने बच्चे को कभी बिसारती नहीं है, चाहे वो चारा चल रही है, चाहे जुगाली कर रही है, चाहे बैठी है, वो कभी भूलती नहीं है। बोले ऐसे सिमरन से मन लगा। सिमरन जो है, जो भी सिमरन हो, ओम के नाम से हो या राम के नाम से हो या राधे राधे या श्री कृष्ण, जो भी हमने सिमरन के लिए मन लिया है, नाम लिया है, और जो गुरु नाम देता है उसमें ज्यादा महत्ता होती है, क्योंकि इसमें गुरु की अपनी भी नाम की कमाई शामिल रहती है। तो सिमरन से मान लाइए जो सुरभि सुतमाही, कह कबीर चारा चरत कब हूं बोले नाही। सिमरन से मन लाइए जैसे दाम कंगाल। सिमरन से मन लाइए जैसे दाम कंगाल, कह कबीर विसरण ही पल पल ले सम। कि जैसे कंगाल, उसके जेब में एक पैसा है तो उस पैसे को भी चाहेगा कि ये पैसा कहीं खो ना जाए, लगातार उस पैसे के लिए भी चिंता करता रहेगा। तो सिमरन से मन लाइए जैसे दाम कंगाल, कह कबीर विसरण ही पल पल ले संभाल। सिमरन से मन लाइए जैसे दीप पतंग। जैसे पतंगे दीपक के साथ मन लगाए रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सिमरन से मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में जरत न मोड़े। जलने में उनको सुख मिलता है, एक पल भी अपना अंग वहां से नहीं मोड़ते। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो सिमरन है उसको कभी नहीं छोड़। तो कुल मिलाकर के माया से बचने के लिए जो चार थे कि उन्होंने बताए, पांचवा भक्ति में अलग कर रहा हूं क्योंकि उसके लिए कुछ समय चाहिए। तो चार, एक तो गुरु तत्व बनाया, गुरु के संग लगो, दूसरा संतों का मेल रखो, तीसरा सत्संग की महिमा बताई, और चौथा सुमिरन जो है, सिमरन का साथ कभी नहीं छोड़ो, और पांचवा सेवा भी अपने आप में, क्योंकि जीवन का मकसद जो है, यानी मनुष्य जन्म का लाभ ये नहीं है कि सुख भोगो, जीवन का लाभ यह है कि सेवा करो। अगर सेवा नहीं की तो मेवा मिलने का कोई सवाल नहीं होता। तो सेवा भी करने के लिए उन्होंने कहा कि सेवा भी करो। तो गुरु तत्व जान, गुरु को लेकर के संतों से मिलकर सत्संग करो, स्मरण करो और सेवा करो, इनमें ही माया से बचने के उपाय मिलेंगे। बाकी इसके बाद मायावाद 5 लेंगे या सुधारवाद देंगे, उसमें फिर प्रेम पर जोर देंगे, प्रेम के तरह से आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों से मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा, कहीं कुछ त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आर.के. काला साहब। आज आपने कबीर का मायावाद पार्ट 4 लिया। अब मैं अनम्यूट कर देता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर अपना आदरणीय बागेश्वर शर्मा जी 2 बोलेंगे।
तो ये तो अब गुरुजी, आप सभी लोग यहाँ सम्मानित हैं, लेकिन आप लोगों को अरविंद जी भी संभवतः जानते होंगे कि डॉक्टर कालरा जब इनका स्टूडेंट था, वो कहते हैं ना, उम्र के साथ ख्यालात बदल जाते हैं, ये हकीकत है, मगर मुझको बताते क्यों। तो वास्तव में उस टाइम डॉक्टर कालरा बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करते थे। अपना आना, हाजिरी ली, पढ़ाया, और जबकि और भी प्रोफेसर थे जो केवल जिनका काम पढ़ाना नहीं होता था, वो इधर उधर की बातों में अपने 50 मिनट 40 मिनट निकाले और चले गए। लेकिन प्रोफेसर साहब बिल्कुल केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान देते थे और स्टूडेंट्स को प्रॉपर अपना वो देते थे। लेकिन अब देखिए वक्त के साथ अब गुरुजी ने बिल्कुल ही अपना पासा ही पलट रखा है बिल्कुल। और कबीर की शिक्षाओं में जैसा कि सर बता रहे हैं कि कबीरदास ने सदा अपनी परमात्मा की भक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा था कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। मतलब कि मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, और जैसे पेड़ से झड़ा हुआ पत्ता वापस पेड़ पे नहीं लग सकता, इसी तरह ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। इसमें हमें अपना पूरा भक्ति और अपना संस्कारों पे ध्यान देना चाहिए। गुरुजी ने हम सबको बहुत ही सरल और ग्राह्य भाषा में अपना उद्बोधन रहा है। और भाई जो ये तो बोलने वाला तो बोलेगा ही जी, जिसको शुरू से ही लाइसेंस मिला हुआ है। तो क्योंकि सर कबीरदास ने कहा था कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। और ये बात डॉक्टर कालरा के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि कबीरदास ने कहा था कि जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है वही जानता है कि वाणी बहुत अनमोल है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति जानता है कि इसके लिए वाणी को पहले हृदय के तराजू में तोलकर तब मुख से बाहर उसको निकालता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं 4 अंक आज हम देख चुके हैं। अभी हम पुनः भी, अभी तो मायावाद चल रहा है, उसके बाद और रहस्यवाद या कबीर के और भी वादों के ऊपर अपन बात करेंगे। मैं तो बहुत छोटा हूँ, आपको बहुत बहुत साधुवाद है सर कालरा सर, और आपका बहुत 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 आभार आज के आपके उद्बोधन के लिए। प्रणाम। धन्यवाद बागी जी, धन्यवाद डॉक्टर आर के कालरा साहब। आइए संध्या वक्त है, एक बार ओम करके शांति करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा